दिख रहा है स्क्रीन सभी को? हाँ सर। मुझे बताइए, इसमें ये लिखा है जो यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, तो ये लिखा है तद्वैराग्यदपि दोष बीच है कैवल्यम, तो इसमें किसकी बात हो रही है? तत् से, उस राग द्वेष से, उस अविद्या आदि क्लेश से, विवेक ख्याति से, या धर्म एक समाधि से? धर्म में एक समाधि होगा सर। और कोई? सर विवेक ख्याति है वो। सर यहाँ पर बुद्धि और प्रकाश से भी नहीं ले सकते हैं क्या? क्योंकि केवल तो बताया गया है कि दो ही, एक विवेक ख्याति से और बुद्धि और प्रकाश को छीन, बुद्धि और पुरुष देखो शायद सर। नहीं नहीं, यहाँ जो वैराग्य की बात हो रहा है ना, देखो यहाँ पे क्या था पिछले सूत्र में, आपको नॉर्मली ये बात याद रखना, सत्य और पुरुष की भिन्नता का ज्ञान विवेक ख्याति से होता है, और विवेक ख्याति की उच्चतम अवस्था क्या कहलाती है? धर्म एक समाधि। समाधि। तो यदि यहाँ ऑप्शन आपको आ जाए कि धर्म एक समाधि, तो आप याद रखना धर्म एक समाधि इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको खुद सोचना है ना कि ऐसे विवेक ख्याति से वैराग्य तो होगा नहीं, क्योंकि विवेक ख्याति से वैराग्य तभी होगा जब धर्म एक समाधि आएगी, विवेक ख्याति की उच्चतम अवस्था। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? यदि चार ऑप्शन, राग, अस्मिता, विवेक ख्याति और एक ऑप्शन ये आ जाए धर्म एक समाधि, तो चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, मतलब उस धर्म एक समाधि से भी वैराग्य होने पर जो भी बीज बचे होते हैं, जो भी बीज, उनका क्षय होने से कैवल्य की प्राप्ति होती है। ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा। ये तो लास्ट टाइम हमने क्लियर किया था। 41 में क्या है? लोकपाल देवता आते हैं जब आपकी साधना सिद्ध होने लगती है। क्यों आते हैं? आपकी साधना भंग करने के लिए तरह की परीक्षा ली जाती है आपसे। ये हो गया था हमारा। अब विवेक ज्ञान की प्राप्ति का दूसरा उपाय, आपको 3 चीज मैंने बताई थी। जो योगी पुरुष होते हैं ना, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारे लिए टाइम क्या है? मिनट है, सेकंड है, घंटा है ना, यही सब चलता है ना समय में हमारे लिए। दिन है, मुहूर्त है, हमारे लिए ये समय है। लेकिन यहाँ योगी के लिए क्या समय? क्षण। यहाँ क्षण की बात हो रही है। आप इसके पहले भी क्रम पढ़ा होगा, वैसे इसके बाद पढ़ाता हूँ। क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक जनित ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक है, विवेक जनित ज्ञान उत्पन्न करने का दूसरा उपाय है। इसके अलावा कोई उपाय बता सकता है? योगांगानुष्ठान अच्युत ज्ञान। चलो, याद है आप लोग को? योग के अंगों का अनुष्ठान करने से भी विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार क्षण और उसके क्रम में संयम करने से भी विवेक जनित ज्ञान की उत्पत्ति होती। ठीक है, कोरिलेट करके पढ़ना है। अब यहाँ बात आती है क्षण क्या होता है। क्षण सिंपल सा जो होता है, काल का सबसे छोटे से छोटा हिस्सा। जैसे परमाणु जो है, जैसे सबसे छोटा हिस्सा है ना किसी भी द्रव्य भाग का, किसी भी द्रव्य का सबसे छोटा विभाग क्या हो सकता है? परमाणु, एटम जिसको बोलते हैं, है कि नहीं? वैसे ही यहाँ पे जो बोला है काल की दृष्टि से, जो सबसे छोटा हिस्सा है काल का, जिसका हिस्सा नहीं हो सकता, उसे क्षण कहते हैं। उस क्षण का आपको डिवाइड में नहीं कर सकते उसको, क्षण को। जैसे आप घंटे को मिनट में कर सकते हो, मिनट को सेकंड में कर सकते हो, लेकिन हम क्षण को डिवाइड नहीं कर सकते। इसी को बोला है जिसका हिस्सा, जो सबसे छोटे से छोटा हिस्सा, उसका छोटे से छोटा हिस्सा और नहीं हो सकता, वो है क्षण। उसका जो एक क्षण के बाद दूसरे क्षण में प्रकट होने का लगातार सिलसिला है, उसका नाम क्रम। ठीक है, एक जो क्षण है, एक क्षण से दूसरे क्षण, फिर दूसरे क्षण से तीसरा क्षण,
ये जो परिवर्तित होता जा रहा है ना समय, क्षण बाय क्षण, वही क्रम कहलाता है। अब इसमें संयम करने से तात्पर्य क्या है? क्षण में संयम करने से कैसे विवेक ज्ञान प्राप्त होगा? भाव यह है कि दो क्षण एक साथ नहीं हो सकते, दोनों के बीच में किसी और का व्यवधान भी नहीं होना चाहिए, एक के पीछे दूसरे क्षण का सिलसिला चालू रहता है, इसी को क्रम कहते हैं। अब ये बताइए, अब ये क्षण में संयम करने से क्या विवेक जनित ज्ञान उत्पन्न होगा? क्या लॉजिक हो सकता है? यहाँ आपको ऐसे समझना है, क्षण और उसके क्रम में संयम करने से तात्पर्य यह है कि इस क्षण में एक भी तार ओम, चलना, एक तार हाँ चलना। एक तार चलना, इस क्षण में भी ओम, और जो अगला क्षण आ रहा है उसमें भी ओम। श्वास आई तो ओम, श्वास गई तो ओम, ओम अर्थात ईश्वर, ठीक है। आप केवल ओम में ही लीन है, उस क्षण में आपने संयम कर लिया, ठीक है। आ रही है तो भी ओम, जा रही है तो भी ओम, वो है क्षण, हर क्षण। उसमें जैसे ही आपने संयम किया, विवेक जनित ज्ञान उससे भी उत्पन्न होगा, ठीक है। क्षण क्या होता है समझ में आ गया? ठीक है, किसी को कोई डाउट है क्षण में? अभी पूछ लो, क्योंकि फिर आगे बढ़ते हैं। विवेक ज्ञान उत्पन्न करने का दूसरा उपाय आपने जान लिया। अब जो विवेक ज्ञान आपको मिलेगा उसका एक और लक्षण यहाँ बताया है। इसके पहले जो आपने विवेक ज्ञान पढ़ा था उसका क्या लक्षण बताया था वहां पे? तो सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, 7 प्रकार की बुद्धि वाली होती है वहां। विवेक ख्याति बताया हुआ था आपको, विवेक ज्ञान। यहाँ पे भी कुछ बताया हुआ है। जाति लक्षण देशैर्य देशय अन्य तानावच्छेदात तुल्योस तथा प्रतिपत्ति ही, ठीक है। अब किसी भी वस्तु को हम देखते हैं तो उसकी जाति, लक्षण और देश भेद से हम उसको जानते हैं। किसी भी वस्तु को आप देखते हो तो, मुझे देख रहे हो तो मेरी एक जाति होगी, लक्षण होगा और देश भेद होगा, इस वजह से आप मेरे को जान पा रहे हो। मेरी जाति क्या हो सकती है? मेरी मनुष्य। जाति मनुष्य। मानव। मनुष्य, मानव। लक्षण क्या हो सकता है मेरा? मेरा लक्षण क्या हो सकता है? जैसे मुझे आप देख रहे हो तो कैसे पहचानोगे कि मैं हूं? एक लक्षण होगा मनुष्य। ना। आँख कान नाक इन सब। आंख नाक कान, मेरी बियर्ड है वो भी लक्षण में आएगा, ठीक है। मैं काला हूं कि मैं गोरा हूं, ये सारा क्या है? लक्षण। देश भेद, देश भेद, मैं कहाँ से हूं, मैं अमेरिका से हूं कि इंडिया से हूं, ठीक है। ये देश भेद हो गया। इन तीनों चीजों से आप वस्तुओं का भेद कर पाते हो और समझते हो उसको। लेकिन यदि जाति लक्षण देश भेद से भी जिस वस्तु का भेद आप नहीं कर सकते, नॉर्मली जिस चीज को आप जाति लक्षण और भेद देश भेद से आप जान पा रहे हो, लेकिन जिस वस्तु को आप इनसे भी ना जान पाओ, जाति लक्षण और देश से भी, वो सारी वस्तु एक सी प्रतीत हो यदि, तो यदि उनके भीतर आपको भेद प्राप्त करना है, भेद देखना है कि क्या अंतर है, तो उसके लिए विवेक ज्ञान से ही वो आप भेद देख सकते हो। मतलब दो एक सी दिखाई देने वाली वस्तुओं में भी आपको यदि भेद देखना हो तो विवेक ज्ञान आपको ये चीज दिखाएगा, क्योंकि इसमें जाति लक्षण देश कोई इसमें भेद नहीं कर सकता, इसमें लिखा है। समझ में आ रही क्या बात है? यहाँ सामान्य दृष्टि से जब हमारा ज्ञान है, भेद नहीं देख सकता। जो उसको दिखाएगा, आंखों से जो देखेगा, वो उसकी बुद्धि वही सोच पाएगी कि यार यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। उसके भीतर क्या सूक्ष्मता है वो नहीं देख पाएगा उस चीज को। तो वो किससे देख पाएंगे हम? विवेक ज्ञान से। विवेक ज्ञान का लक्षण है, ठीक है। जैसे जाति का एग्जाम्पल है, जैसे मनुष्यत्व, गाय, भैंस, भैंस को महेश्वत्व बोलते हैं, जाति हो गई। लक्षण क्या है? जाति से समान वस्तुओं को पृथक कराने वाले असाधारण धर्म का नाम लक्षण है। जैसे काली गाय, लाल गाय, ये लक्षण हो गए, ठीक है। फिर देश, पूर्वत्व, परवत्व, मतलब जिस भी देश की गाय है, ये जाति लक्षण और देश होता है, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है जाति लक्षण देश में, कि विवेक ज्ञान कैसे यहाँ पे काम करता है?
बताइए, क्लियर है ना सभी को? हाँ सर। मैसेज करके बता देना, जिसको जो भी डाउट होगा तुरंत फिर सॉल्व करेंगे उसको। अब आपको विवेक ज्ञान प्राप्त भी हो गया दूसरे उपाय से, क्षण में संयम करने से। आपको विवेक ज्ञान की स्पेशलिटी बता दी, ये इसमें स्पेसिफिकेशन होता है। अब विवेक ज्ञान प्राप्त हो गया आपको, तो उसकी एक विशेषता है। लक्षण तो आपने देख लिया, अब लक्षण के बाद विशेषता है। एक तारकम है, सर्व विषयम है, सर्वथा विषयम क्रमम है, विषयम अक्रमम है। ठीक है, हर चीज का क्रम होता है, लेकिन जो विवेक ज्ञान होता है ना, वो बिना क्रम के जानने वाला होता है। उसको क्रम की आवश्यकता नहीं होती कि इसके बाद ये होगा, वो सीधे सीधे आंसर में जाता, सीधे परिणाम में। क्योंकि वहां इसके पहले भी आप पढ़ोगे, क्रमान्यतम परिणामान्यत्व हेतु। क्रम में आप चेंजेस करोगे तो परिणाम में चेंजेस होंगे। ये भी हम पढ़ेंगे 15 नंबर के सूत्र में, इसी विभूति पाद में। लेकिन विवेक ज्ञान जो होता है वो अक्रमम होता है, या और इसको और अच्छे से समझेंगे। चा इति विवेकजम ज्ञानम, तो क्या बताया विवेक ज्ञान के बारे में? तारकम है। तारकम से तात्पर्य क्या है? संसार सागर से तारने वाला। ठीक है, कैसा करेगा? संसार सागर से तारने वाला होता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है? सर्व विषयम, सबको जानने वाला। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उससे अनभिज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। ठीक है। सर्वथा विषयम, सब प्रकार से जानने वाला, हर प्रकार से हर विषय को जानता है। वो किसी भी विषय को जानता है और हर तरह से जानता है। कौन? विवेक ज्ञान। और क्या है? बिना क्रम के। बिना क्रम से तात्पर्य क्या है? हर चीज का एक क्रम है। ठीक है, आप कोई भी वर्ड लिख पा रहे हो तो उसका एक क्रम था। आपने पहले ABCD सीखी, उसके बाद आप किसी भी वर्ड को लिख पाते हो, वो एक क्रम चलता आया है। बिना क्रम के चीजें नहीं होती। ठीक है, सीक्वेंस जिसको बोलते हैं। हर चीजों में क्रम होता है। आपने ABCD सीखी तो जाकर आपको वर्डिंग आ रही, लिखना, सेंटेंस बना पा रहे हो। लेकिन विवेक ज्ञान ऐसा होता है ना कि अक्रमम होता है, बिना क्रम का। ठीक है, इसमें किसी सीक्वेंस की आवश्यकता नहीं होती, सीधे अप्रोप्रिएट आंसर इसको मालूम होता है। इति, इस प्रकार वह विवेक जनित ज्ञान होता है। ठीक है, विवेक ज्ञान कैसा है? तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। ये है विवेक ज्ञान, संसार सागर से पार कराने वाला। ठीक है। अब ऊपर बतलाए हुए प्रकार से विवेक ज्ञान होने पर ही कैवल्य हो, ऐसा नियम नहीं है। ठीक है, क्या कहने का तात्पर्य है? जरूरी नहीं कि आपको जिस तरह से विवेक ज्ञान अभी दर्शाया है महर्षि पतंजलि ने, वैसे ही विवेक ज्ञान प्राप्त हो। इसके अलावा भी दूसरे प्रकार से आपको विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। हो सकता है आपको किसी और तरीके से प्राप्त हो जाए। ठीक है, पतंजलि जी ने आपको साफ साफ बोला है कि जरूरी नहीं कि ऐसे ही विवेक ज्ञान प्राप्त हो, जो मैंने आपको कंडीशन बताई है। क्षण और उसके क्रम में संयम करने से जरूरी नहीं कि आपको विवेक ज्ञान प्राप्त हो। और भी कुछ ऑप्शन आपके हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे एक बेसिक, मैंने बताया था बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा, वो आपको बता रहे। बेसिक प्रिंसिपल क्या होना चाहिए उसके बारे में दर्शाया जा रहा है। अतः उसके लिए जो बात अवश्य होनी चाहिए, मतलब वही बेसिक प्रिंसिपल, उसको समझा रहा है। सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम। सत्व मतलब बुद्धि चित्त। ठीक है, बुद्धि और पुरुष तो पुरुष होता है, इन दोनों की जब समान भाव से शुद्धि हो जाती है तब कैवल्य होता है। अब इससे क्या समझ में आ रहा है? वही चीज जो हम इसके पहले पढ़ते आ रहे हैं। पुरुष तो ऑलरेडी शुद्ध है, ठीक है, पर उसको और कैसे शुद्ध करना है यहाँ पे तो बता रहे हैं। यदि बात करें हम सत्व अर्थात बुद्धि के शुद्ध होने की, तो उसमें क्या होगा? जब आपका सत्व बुद्धि शुद्ध होगा तो उसमें क्या चीजें आएंगी? सत्व बुद्धि के रजस और तमस का जो मैल उसमें जमा हुआ था वो समाप्त होंगे। इसमें सत्व में, सत्व बुद्धि ना, उसको सत्व को बुद्धि भी बोलते हैं, चित्त भी बोलते हैं। सत्व बुद्धि या सत्व चित्त जब उसके रजस और तमस के मैल समाप्त हो जाएंगे, इस प्रकार दूर हो जाएंगे कि वह पुरुष को
पुरुष कौन? ये निर्विकार पुरुष। जब बुद्धि का इतना स्वरूप शुद्ध हो गया, उसके रजस और तमस समाप्त हो गए, इतना शुद्ध हो गया वो कि वो अपना स्वरूप पुरुष को दिखला सके। पुरुष का अर्थात कौन? आपकी परम आत्मा, आपकी आत्मा, ठीक है। आपके पुरुष को अपना स्वरूप दिखला सके और उसको ये बता सके कि जो भी हो रहा है गुणों के परिणामों स्वरूप हो रहा है। कौन समझा रहा है? कि बुद्धि इतनी शुद्ध हो गई तो स्वयं से पुरुष को बता रही, मतलब बतला सके, इतना उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। अभी हमारी बुद्धि इतना नहीं दिखा सकती कि हम हमारी आत्मा को, लेकिन उस समय बुद्धि की ये स्थिति होती है, वो इतनी शुद्ध हो जाती है कि वो अपने पुरुष को स्वरूप दिखा सकती है, क्योंकि उसके रजस तमस समाप्त हो गए, और परिणामों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करा के पुरुष को स्वयं का साक्षात्कार कराना, जब इसकी योग्यता आ जाए बुद्धि की, ये उसका काम होता है। यहां हो गई उसकी शुद्धता की बात। किसकी बात? बुद्धि की शुद्धता की बात। अब पुरुष की शुद्धता क्या है? पुरुष मतलब पुरुष की शुद्धि यह है कि अब चित्त में पुरुष की क्या गलती है यहाँ पे? पुरुष क्या गलती कर रहा है? वैसे तो निर्विकार था, लेकिन गलती क्या कर रहा है यहाँ पे वो? क्यों उसकी शुद्धि की आवश्यकता पड़ रही है यहाँ पे? क्यों बोल रहे हैं कि शुद्धि होने के बाद ही कैवल्य की प्राप्ति होगी? सत्य और पुरुष दोनों की शुद्धि आवश्यकता क्यों है? तो यहाँ बता रहे हैं कि पुरुष की गलती या फिर जो शुद्धि है वो ये है यहाँ पे, जो चित्त में आत्म अध्यास के कारण उसके भोग को जो उपचार से अपना समझ रहा है। चित्त और पुरुष को एक साथ समझ रहा है ना वो, क्योंकि आत्माध्यास हो चुका है बुद्धि और पुरुष का, दोनों में सेम सेम। इसके पहले भी जो पढ़ते आ रहे हो आप, जैसे दृक शक्ति दर्शन शक्ति एक हो जाती है। परार्थ और स्वार्थ में परार्थ के कारण जो भोग कर रहा है वो भी समझाया था वहां पे, वही पुरुष की गलती है। चित्त और पुरुष दोनों ही अलग अलग है, लेकिन वो दोनों को सेम समझ लेता है, ये गलती है पुरुष की। जब पुरुष की शुद्धता हो जाए और वो उसको यथार्थ ज्ञान हो जाए कि चित्त और पुरुष हमेशा से ही अलग है, जब इनकी अभिन्नता का मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, इसका सर्वथा अभाव हो जाए, तभी जाकर कैवल्य की प्राप्ति होगी पुरुष को। समझ में आ रही है बारीकियां? यहाँ बुद्धि का और पुरुष का कार्य क्या है, दोनों की शुद्धि कैसे होगी? ठीक है। आया समझ? हेलो, ओके ना? यस सर। बता दिया करो यार, मुझे लगा तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर कर दिया करो कि हाँ सर समझ में आया। मैं पूछूंगा फिर, बुद्धि पुरुष होगी तो कैसे बुद्धि शुद्ध होगी तो कैसे शुद्ध होगी, पुरुष शुद्ध होगा तो कैसे शुद्ध होगा, और कैसे कैवल्य देंगे दोनों मिलकर, दोनों की शुद्धता की आवश्यकता क्यों है, मैं सब पूछूंगा यहाँ पे। ये जो किताब में लिखा हुआ है वैसा का वैसा नहीं होगा, ठीक है? कुछ आपके समझ में भी आनी चाहिए चीजें। देखो यहाँ पे भी लिखा है, तज्जनित मल विक्षेप आवरण का अभाव होने से पुरुष भी निर्मल हो जाता है। वही जो मैंने आपको समझाया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तभी जाकर कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार आपका ये विभूतिपाद का अंतिम सूत्र हुआ समाप्त। ठीक है। चलो कोई बताओ एक व्यक्ति। विवेक ज्ञान की प्राप्ति का दूसरा उपाय क्या बताया है? क्षण और उसके क्रम में संयम करने से। क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक ज्ञान प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया। अब मैंने एक चीज और समझाई थी, आप लोग को याद हो यदि, क्या बताई थी? एक व्युत्थान के संस्कार और एक चीज बताई थी, याद होगा आप लोग को, संस्कार वगैरह, व्युत्थान संस्कार, समाधि संस्कार, निरोध संस्कार, एकाग्रता संस्कार, कुछ याद है आप लोग को वो चीज? जी सर, आपने बताया था जो व्युत्थान के संस्कार होते हैं वो समाधि संस्कार से समाप्त होता है, फिर समाधि की एकाग्रता से, और एकाग्रता के निरोध संस्कार से समाप्त होता है। और जब निरोध संस्कार के खुद के जो संस्कार बच जाते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं, तो फिर कैवल्य की प्राप्ति होती है।
चलो कुछ तो याद है आप लोग को। बस उसी चीज को अब हम थोड़ा सा देखेंगे। सूत्र नंबर है, अब पेज नंबर क्या है एक बार देखो। 74। हाँ 74 है। अभी तो फिलहाल आप लोग सीधे सीधे पेज नंबर में आ जाओ। किताब खोलकर पढ़ते हो ना, नोट्स बना लिया करो उसी में। बेसिक किताब आपके पास होनी चाहिए, समझने के लिए जरूर इसको यहाँ देखा करो, लेकिन आपकी किताब आपके पास हो। और सही चीज खोली। अभी मैं आपको बताऊंगा धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। इसको भी समझ लो क्या है ये, ठीक है। जानते हो धर्म, लक्षण और अवस्था क्या होती है? मैं इसको ऐसे क्यों समझा रहा हूँ आपको, पहले पहले ये वाला सूत्र समझा रहा हूँ, फिर वो वाला समझा रहा हूँ, ऐसा क्यों है मालूम है? चलो समझाएंगे फिर इसको आप। कहीं कहीं क्रम चेंजेस हैं, पतंजलि जी ने यहाँ का वर्णन यहाँ किया है, कहीं कहीं है परिवर्तित। तो धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम से क्या समझते हैं आप, उसको देख लेते हैं। धर्म परिणाम क्या है? धर्मी और धर्म जानते हो क्या है? मिट्टी और मिट्टी का घड़ा बनना, इसमें धर्मी और धर्म क्या होगा बताइए। सर मिट्टी का घड़ा उसका धर्मी होगा और उसका धर्म कर दिया उल्टा। मिट्टी होगा सर, धर्मी होगा, और मिट्टी को घड़ा बनना वो धर्म होगा। धर्म होगा। तो इसमें गुण क्या है और गुणी कौन है? गुणी और गुण कौन है? दो चीज हो गए ना, एक धर्मी है एक धर्म है। मिट्टी और मिट्टी के घड़े बनने में धर्मी और धर्म को आपको पहले तो डिफरेंशिएट करके पता होना चाहिए कि ये धर्मी है ये धर्म है। मिट्टी जो है वो धर्मी है, तो चित्त क्या है, वो भी धर्मी है, ठीक है। यहाँ चित्त को भी धर्मी बोला है, कोरिलेट करके पढ़ना है। धर्मी धर्म क्यों पढ़ रहे हो, क्या जरूरत है इनकी? ये धर्म कहाँ से आ गए बीच में? ये हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन वाला धर्म नहीं है, ठीक है। कौन सा धर्म है ये? मूल ये प्रकृति आपको वो बताया सब जा कुछ। रहा है। हाँ, किसी भी चीज के पीछे धर्म होना मतलब, हाँ देखो मिट्टी जो है वो है धर्मी, जैसे चित्त भी धर्मी है। अब धर्म क्या होगा? मिट्टी का धर्म। मिट्टी का धर्म है कि मिट्टी से घड़ा बन रहा है, मिट्टी से दिए बन रहे हैं, मिट्टी से कच्चे घड़े बन रहे हैं, फिर मिट्टी से पक्के घड़े बन रहे हैं, वो सब उसका क्या है? धर्म है मिट्टी का। कि घड़ा बनना, परिवर्तित होना वो उसके धर्म है, लेकिन मिट्टी जो है वो उसका वास्तविक स्वरूप है, वो धर्मी है मिट्टी, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको। अब आपको यहां देखना है, जब किसी धर्म में एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का उदय होता है, ठीक है। एक धर्म लय हो रहा है, दूसरे धर्म का उदय हो रहा है, मतलब यहाँ मिट्टी द्रव्य धर्मी है मान लीजिए, उसमें नाना प्रकार के बर्तन जो बनाए जा रहे हैं क्रम के बदलने से, वो उसके धर्म है। मिट्टी धर्मी ज्यों की त्यों बनी रहती है, उसमें कोई परिणाम नहीं होता, मिट्टी हमेशा वही रहेगी। यह बर्तन के आकार जो भिन्न आकार के क्रम में बदलने से बदल रहे हैं, ये उसके धर्म है। इनमें से एक धर्म का दबना और दूसरे धर्म का प्रकट होना मिट्टी का धर्म परिणाम, ठीक है। धर्म परिणाम ये होता है, मतलब सीधे सीधे आप एग्जाम्पल देख लीजिए। मिट्टी जो है मिट्टी से घड़ा बनना, तो मिट्टी का धर्म परिणाम क्या हुआ बताइए, क्या समझ में आया? धर्मी और धर्म परिणाम क्या होगा? मिट्टी तो धर्मी है, मिट्टी का घड़ा बनना क्या हो गया? उसका धर्म परिणाम। मतलब जो चीज उसके पास ऑलरेडी है लेकिन अभी वो परिवर्तित नहीं हुई है, परिवर्तित हो जाए तो वो उसका धर्म परिणाम है, परिवर्तित हो जाना, ठीक है। मिट्टी का घड़ा बनना वो धर्म परिणाम है, लेकिन मिट्टी को आप नॉर्मली रख दो, उसके क्रम में परिवर्तन ना करो, तो क्या वो मिट्टी घड़ा बन जाएगी?
नहीं बनेगी, आपको करना पड़ेगा, आपको उसके क्रम में परिवर्तित करना पड़ेगा, तभी जाकर वो घड़े का रूप ले पाएगी। तो इसी तरह इसको समझना है। चित्त को यदि हम समझें तो चित्त कैसे समझेंगे, यहाँ एग्जाम्पल लिखा शायद नहीं है, मैं समझा रहा हूं। चित्त को कैसे कोरिलेट करेंगे यहाँ पे, चित्त आपका धर्मी है, ठीक है, चित्त आपका क्या है, धर्मी है। व्युत्थान के संस्कार और निरोध के संस्कार मैंने बताए थे, याद होगा। चित्त तो आपका धर्मी है, यहाँ घड़ा मिट्टी क्यों पड़ रहे हैं, क्या हो सकता है, वही समझाने के लिए आपको व्युत्थान के संस्कार, समाधि के संस्कार, एकाग्रता के संस्कार और निरोध के संस्कार, ये क्रम याद रहना चाहिए आपको। नहीं याद हो तो लिख लो, क्यों पढ़ रहे हैं धर्मी धर्म। चित्त रूप धर्मी के व्युत्थान संस्कार धर्म का दब जाना और निरोध संस्कार धर्म का प्रकट हो जाना, ये यहाँ पे धर्म परिणाम है, ठीक है, किसका, चित्त रूपी धर्मी का। अधर्म परिणाम क्या है, परिवर्तित होना, प्रकट होना दूसरे धर्म का, ये धर्म परिवर्तित हो रहा है उसका। पहले धर्म मिट्टी था, अब मिट्टी से घड़ा बन गया, उसका धर्म परिवर्तित हो गया। अब लक्षण क्या होगा, लक्षण क्या होंगे, लक्षण से नॉर्मली हम क्या समझते हैं, लक्षण क्या होता है बताइए, आप क्या समझते हो। आपने अभी बता रहे थे ना, घड़ा बन जाना। काला गाय, उजला गाय, इस तरह इसका लक्षण है, ऐसा बता रहे थे ना सर। जो उसके गुण बाहरी दिखेंगे सर वो हो गया लाइन में। बाहरी दिखने वाला जो रूप होता है सर, वो लक्षण। हाँ, वो जो भी मैंने लक्षण आपको होगा पहले, जिससे हम उस चीज को पहचानते हैं। हाँ, तो वही है, मतलब वर्तमान धर्म का लुप्त हो जाना, बस यहाँ समझो, और उसका अतीत लक्षण परिणाम है, ठीक है। लक्षण परिणाम में धर्म होता है, इसको देखो शुरू से पढ़ के आपको एक बार समझाता हूं मैं। यह परिणाम भी धर्म परिणाम के साथ, शुरू से देखते हैं इसको एक बार, आपको इसको पढ़ना जरूर, ठीक है, अपने से। यह परिणाम भी धर्म परिणाम के साथ साथ हो जाता है। लक्षण परिणाम किसके साथ आ रहा है, धर्म के साथ साथ, मतलब धर्म परिणाम होगा तो लक्षण परिणाम अपने आप आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक मिनट ना, ट्रैक्टर जा रहा है पीछे से तो बहुत ज्यादा हल्ला करता है। यह लक्षण परिणाम धर्म में ही होता है, किसमें था ये, पहले आपने पढ़ा धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम होता कहाँ पे, धर्म में ही रहता है। इसके पहले जो पढ़ा हमने, वर्तमान धर्म का लुप्त हो जाना उसका अतीत लक्षण परिणाम है। प्रेजेंट पास्ट हो गया तो उसका पास्ट परिणाम है ना। अब घड़े से कोरिलेट करके बताओ इसको क्या बोल रहा है, वर्तमान धर्म का लुप्त हो जाना उसका अतीत लक्षण परिणाम है, मतलब क्या कह रहा है, सर मिट्टी का लुप्त हो जाना उसका फिर घड़ा बन जाना अनागत परिणाम है। नहीं, मिट्टी का घड़ा बन जाना ये उसका अनागत हुआ, प्रेजेंट जा रहा है और पास्ट आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ क्या बोल रहे हैं। वर्तमान धर्म जा रहा है और अतीत लक्षण, वर्तमान धर्म का लुप्त हो जाना उसका अतीत लक्षण परिणाम है। मतलब आपका वर्तमान चला गया तो वो अतीत बन जाता है ना, अभी प्रेजेंट है, अभी आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ तो ये प्रेजेंट पास्ट हो जाता है। मतलब आपका प्रेजेंट जैसे ही गया वो लक्षण क्या हो जाता है, पास्ट बन जाता है, समझ रहे हो ना। आप प्रति क्षण बूढ़े हो रहे हो, है ना, कुछ ना कुछ वर्तमान में, वर्तमान धर्म आपका लुप्त हो रहा है, आपको दिखाई तो नहीं दे रहा, वो अवस्था में पढ़ेंगे वैसे तो, पर वर्तमान धर्म लुप्त होते जा रहा है, कंटिन्यू हो रहा है वो, जैसे जैसे होते जा रहा है वो अतीत में परिवर्तित हो जा रहा है। वर्तमान भविष्य में परिवर्तित नहीं हो सकता, वर्तमान परिवर्तित होगा तो अतीत में ही परिवर्तित होगा, उसमें ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। फिर जो अभी तक आया नहीं है, अब भविष्य आपका प्रेजेंट में आ जाए तो वो प्रेजेंट बन जाएगा, इसी को बोल रहा है। अनागत धर्म का प्रकट होना उसका वर्तमान लक्षण परिणाम है, वर्तमान जाएगा तो पास्ट बनेगा, सिंपल। और अनागत मतलब भविष्य का कुछ प्रेजेंट में आ जाएगा तो वो प्रेजेंट बन जाएगा, ठीक है। और प्रकट होने से पहले वह अनागत लक्षण वाला होता है, समझ में आया कि यहाँ पे अनागत और ये वर्तमान लक्षण परिणाम क्या है, मतलब अतीत हो, अनागत हो या वर्तमान हो, तीन तरह के लक्षण परिणाम होते हैं, तीन, ठीक है। अब तीनों अवस्थाओं में हर चीज का लक्षण परिवर्तित होते रहता है। अब एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, चलो आपको।
ये तो हो गए नॉर्मल बेसिक्स जो आपको समझना है। अब एग्जाम्पल क्या होगा? बर्तन का आकार प्रकट होने से पहले धर्मी मिट्टी में छिपा हुआ था, अभी प्रकट नहीं हुआ है, ठीक है। मिट्टी क्या है? धर्मी है, उसमें बर्तन आकार प्रकट नहीं हुआ है, वो उसमें है ऑलरेडी। जब तक प्रकट नहीं हुआ था तब तक वह अनागत मतलब भविष्य लक्षण वाला था, ठीक है। किसका? मिट्टी से भी घड़ा नहीं बना था, तब तक वह अनागत लक्षण वाला है। जब प्रकट हो गया तब वर्तमान लक्षण वाला है। फिर जब टूट कर मिट्टी में मिल गया, कौन सा? घड़ा जो आपका टूट कर मिट्टी में मिल गया तो वो भूत लक्षण वाला हो गया। तो किस तरह के अतीत लक्षण बोल हुए? सकते हैं सर, तीन। हाँ? अतीत बोल सकते हैं, अतीत बोलेंगे सर इसे। अतीत लक्षण, भूत लक्षण, ये 3 लक्षण हो गए आपके। समझ में आ गया ना? इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। सर दूसरा लक्षण रिपीट कर दीजिए। देखिए शुरू से सुनिए। अभी बर्तन का आकार परिवर्तित नहीं हुआ है, ठीक है, मिट्टी से। मिट्टी आपकी धर्मी है पर बनी हुई है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन मिट्टी से घड़ा बनेगा, बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो जब तक प्रकट नहीं हुआ है तब तक वह अनागत में है, मतलब भविष्य में है। लेकिन जैसे ही मिट्टी से घड़ा बन गया, सामने आपके आ गया, वो आपका प्रेजेंट हो गया, मतलब वर्तमान लक्षण बन गया। फिर जब वो घड़ा जो है टूट कर वापिस से मिट्टी बन गया, वो क्या है? अतीत लक्षण वाला हो गया। ये 3 चीजें हैं लक्षण में, ठीक है। 3 तरह का होता है लक्षण परिणाम। ये एग्जाम्पल यहाँ दिया है क्या? यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया है, आपको मैं समझा दिया हूं, एक बार और आप देखना, ठीक है। एक बार खुद से पढ़ना इसको, मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझ लो जितना आ रहा है आपको समझ में। ये आपको खुद से एक बार देखना पड़ेगा। अब अवस्था परिणाम क्या है? अवस्था परिणाम होता है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। आप अपने शरीर को देख लो, आपकी अवस्था में कैसे परिवर्तित होता है। बोलते हैं ना प्रौढ़ावस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था। पढ़े हो ना, जानते हो ना? इसको भी नहीं जानते हो? सब जानते होगे इसको। अभी हम किस में है? यौवनावस्था में, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर यौवनावस्था, सॉरी, फिर उसके बाद वृद्धावस्था। ये अवस्थाएं सभी जानते होंगे। ये अवस्थाएं क्यों दिख रही हैं, क्यों बोल रहे हैं इनको अवस्था? क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं होती, ये धीरे 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 हो रही है, मतलब क्षण बाई क्षण ये परिवर्तित हो रही हैं। अंत में फिर हम वृद्धावस्था आकर समाप्त हो जाते हैं, हमारा शरीर ये देह छोड़कर चला जाता है, सॉरी, ये जो हमारी आत्मा है ये देह छोड़कर चली जाती है, ठीक है। वैसे इसको समझाते हैं। आपका जो बर्तन था मिट्टी से बना हुआ, वो जैसे जैसे पुराना होता जाएगा वो क्षीण जीर्ण होता जाएगा। आपका जो घड़ा है मिट्टी से जो बना है, जैसे जैसे समय बीतेगा वो क्षीण होगा, कमजोर होगा, जीर्ण हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा केवल हाथ लगाने से ही आपका घड़ा टूट जाएगा, ठीक है। ये क्यों हुआ? क्योंकि क्षण बाई क्षण उसमें प्रति क्षण एक परिवर्तन हो रहा है उसकी अवस्था में, ये उसका अवस्था परिणाम हुआ, ठीक है। उसी को यहाँ इतना लंबा चौड़ा भाषण देकर आपको समझाया है। देखो यहाँ पे भी एग्जाम्पल है, बालक से जवान होना, जवान से बूढ़ा होना, एक दिन में या घड़ी में नहीं हुए हैं, हमारा यह अवस्था परिणाम है, ठीक है। ऐसा समझिए कि अवस्था परिणाम क्या है। आ गया ना? कोई बोल दिया करो जा सर आ गया। अभी पूछूंगा अवस्था परिणाम क्या है। हाँ सर। ठीक है फिर अब आगे देखते हैं। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका अवस्था लक्षण, और ये धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम आपने जान लिया। अब आप इसको भी जानते हो, धर्मी। धर्मी अभी पढ़ते आ रहे हो, अभी कुछ देर पहले पढ़ा है, फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट पढ़ा है ना अभी थोड़ी देर पहले। उसी चीज को दोबारा लिखा है यहाँ। धर्म और धर्मी का विवेचन करते हुए धर्मी का स्वरूप बता रहे हैं। धर्मी का स्वरूप मतलब मान लो मिट्टी का स्वरूप, शांत, उदित और अव्यपदेश, 3 तरह के धर्म होते हैं। अब सबसे पहले अव्यपदेश क्या होगा? जो धर्म धर्मी में शक्ति रूप से विद्यमान रहते हैं, व्यवहार में आने लायक ना होने के कारण जिनका निर्देश नहीं किया जा सकता, वे अव्यपदेश कहलाते हैं। इसी को अनागत या आने वाले भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है,
जल में बर्फ बनने की शक्ति है, लेकिन जल बर्फ बना नहीं है। फ्यूचर हो गया। अव्यपदेश क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट है। खुद से लिख लेना, अपने समझ लेना। जल से बर्फ बनना ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। मिट्टी से बर्तन बनना ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। मतलब मिट्टी में बर्तन बनने की शक्ति है, ये उसका अव्यपदेश से है। मतलब वो शक्ति उसके अंदर अव्यप रूप से विद्यमान है, अभी प्रकट नहीं हुई, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट में है। ये उसका, उस धर्मी का अव्यपदेश हो गया। ये 3 भेद में से पहला भेद हो गया उस धर्मी का। अब उदित क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्या बोलेंगे? उदित। कैसे? अब इसमें देखिए, जो धर्म पहले से शक्ति रूप में विद्यमान थे, लेकिन वो जैसे ही उनकी किसी प्रकार से प्रवृत्ति हुई, उसका प्रयोजन होने की आवश्यकता पड़ी, वो प्रकट हो गया, वो उसकी उदित अवस्था कहला गई। उदित भेद, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इनकी, इसी को हम वर्तमान कहते हैं। मतलब मिट्टी में घड़ा बनने की शक्ति थी, बना नहीं था, अब बन चुका है उदित में। ठीक है, ये हो गया उदित। आगे देखते हैं अब शांत क्या है। 3 चीजें है ना, शांत, उदित और अव्यपदेश। किसी भी धर्मी की 3 चीजें होंगी, शांत, उदित और अव्यपदेश। अव्यपदेश आपको बता दिया, उदित आपको बता दिया, अब शांत बता रहे हैं। शांत कैसे होगा? जो धर्म अपना व्यापार पूरा कर चुके और धर्मी में विलीन हो गए। मतलब ये क्यों समझ रहे हैं हम? चित्त के जो कार्य थे, चित्त धर्मी है, चित्त के जो भी धर्म थे वो अपना कार्य कर ले और वापस से उस धर्मी में विलीन हो जाए। इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, इतना एग्जाम्पल इसलिए आ रहा है। चित्त का कॉन्सेप्ट आप समझ सको, क्या होता है चित्त, और जो चित्त के संस्कार होते हैं वो लीन हो जाते हैं उसी में अपना काम करके। चित्त के संस्कार आए, वो बर्फ बने, वो उसके संस्कार हैं। ठीक है, अब बर्फ बन के वापिस से उस जल में मिल जाना, ये संस्कारों का उसी धर्मी में विलीन हो जाना है। एक तरह से समझने की आवश्यकता आपको ये है। ये बर्फ का गोला खाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम आइसक्रीम नहीं खा रहे हैं, ना कि हम कुम्हार की तरह घड़ा बना रहे हैं। एग्जाम्पल देकर अपनी बुद्धि को ये समझाइए आप कि हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको, आवश्यकता क्यों है पढ़ने की। ये घड़ा मिट्टी कब से देख रहे हैं, विभूति पाद ने हमेशा परेशान कर रखा है इसने। इसीलिए पढ़ रहे हैं कि चित्त जो है आपका धर्मी है, उसके संस्कार जो है, घड़ा टूटता है वापस मिट्टी बन जाता है, वैसे ही चित्त के संस्कार है वो अपना काम करते हैं, वापस धर्मी में विलीन हो जाते हैं। वही चीज समझाने के लिए सब प्रपंच चल रहा है आपको। अब इसमें शांत क्या होगा? पास्ट। कैसे? शांत को क्या बोलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। कैसे? बर्फ का गलकर जल में विलीन हो जाना। बर्फ का कार्य था, जब तक जल से बर्फ बना था वो उसका प्रेजेंट था। जल से बर्फ नहीं बना था वो उसका फ्यूचर इंडेफिनिट था। लेकिन जल से बर्फ बना, अपना कार्य किया, व्यापार पूरा किया और वापस से ही जल में विलीन हो गया, ये उसका शांत भेद हो गया। आगे समझ? जैसे घड़ा फूटकर मिट्टी में ही विलीन हो जाए, ये उसका शांत भेद हो गया। इस तरह से 3 स्थिति में होते हैं ये धर्मी। ठीक है, आया? हाँ सर, आ गया। अच्छा बता दिया करो, हाँ सर आ गया। नहीं आया वो वाले भी बोल दिया करो सर नहीं आया, क्योंकि ये सब सूत्र भाई बहुत जटिल होते हैं कई लोगों के लिए, मैंने देखा। अब देखो, क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्व हेतु। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम, और क्या था? विवेक ज्ञानम। अक्रमम। तारकम विवेक सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम विवेकजम ज्ञानम। अक्रमम था वहां, भूल क्यों रहे हो? हाँ सर, अक्रमम था सर। अक्रमम था ना, अक्रमम को मत भूलो। वहां अक्रमम को समझा, वो अक्रमम को मैंने आपको बता दिया उस टाइम पे, अब उसको आप यहां समझो। आप क्रम का परिवर्तित कर दीजिए, परिणाम परिवर्तित हो जाएगा। क्रम क्या है? क्रम क्या है? थोड़ी देर पहले बताया था, बताओ क्या है क्रम? जैसे युवा होते हैं फिर वृद्ध हो जाते हैं फिर मर जाते हैं। सर, क्षण प्रति क्षण एक जो क्षण से दूसरे क्षण में परिवर्तन जाना। होता जा रहा है उसे कहेंगे। रचना जी का आज माइक बन गया है, बताइए क्रम क्या है साक्षी जी? सर, एक क्षण से जो हम लगातार दूसरे क्षण में जाते रहते हैं फिर उससे अगले क्षण में जाते हैं, वो क्रम है। सर हाँ, एक क्षण से जब एक क्षण से दूसरे क्षण में जब जाते और बीच में कोई व्यवधान ना हो। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब आप
क्षण बाई क्षण चल रहे हो ना, ये क्षण से क्षण चलता जा रहा है ना, ये क्रम है। क्रम मतलब सीक्वेंस, सिंपल सी भाषा में, और कुछ इसमें है नहीं, अलग से नहीं जोड़ना कुछ। क्रम क्या है, अलग से तो नहीं दे रखा क्रम, नहीं, सीक्वेंस को ही क्रम बोला है। अभी आप पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, ये आपका क्रम है। अच्छे से पढ़ोगे तो परिणाम कुछ और होगा, मतलब परिणाम का हेतु होता है क्रम, वही लिखा है क्रमान्यत परिणामान्यत्व हेतु क्रमा। इसको उल्टा भी अगर पढ़ना चाहो आप, परिणाम का हेतु कौन होता है, क्रम। अच्छे से पढ़ोगे ये क्रम है, जेआरएफ निकलेगा वो उसका परिणाम है। अच्छे से नहीं पढ़ोगे ये क्रम है, जेआरएफ नहीं निकलेगा ये उसका परिणाम है, और ना परिणाम। पढ़ना उस क्रम का परिवर्तन ही आपका हेतु कहलाता है। ये है क्रम और परिणाम, पढ़ना और जेआरएफ निकालना। पढ़ने और लेकिन जेआरएफ इसमें निकालने में क्रम क्या है और परिणाम क्या है, बताओ कोई। जीआरएफ सर निकालना इसमें ना एक निकालना वो वर्ड आया परिणाम हो गया, और हमको सही तरह से किस तरह पढ़ना है वो हमारा क्रम है, किस प्रकार पढ़ते हैं। तो हेतु क्या है इसमें, अच्छे से पढ़ना ना पढ़ना, ये हेतु है। ठीक सर है, इसमें एक वर्ड बोला था कि बिना व्यवधान के जो क्षण प्रतिक्षण जो परिवर्तन होगा, लेकिन सर व्यवधान तो आएंगे, लेकिन हम उन बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि व्यवधान तो आएंगे ही। व्यवधान देखो वहां जो लिखा है परिभाषा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ले सकते हैं सर इस प्रकार बात को। आपने जो बोला था पवन जी, वो व्यवधान वाला, वो आप किताब में जरूर उसको आपने देखा होगा, है ना, किताब से पढ़ना हो। देखो उसमें जो समझाया है आपको, ये कह रहा है कि बिना व्यवधान से तात्पर्य ये है, ये क्षण इस क्षण में परिवर्तित हो रहा है, उस क्षण को आप नहीं रोक सकते। रोक सकते हो क्या, वो व्यवधान रहित है, क्योंकि वो क्षण उस क्षण से उस क्षण में परिवर्तित हो रहा है, वो आपने कोई इंटरफेयर नहीं किया, और कर भी लोगे तो भी उस क्रम में परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि वो परिवर्तित हो रहा है। उसकी मतलब इस क्षण से इस क्षण में परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो अच्छा परिवर्तन हो या बुरा परिवर्तन हो, परिवर्तन एक क्षण से दूसरे क्षण में होगा। अच्छा हो या बुरा हो, वो आपके क्रम पे डिपेंड करता है, वो कैसा क्रम आप कर रहे हो। लेकिन जो चेंजेस आ रहे हैं वो व्यवधान रहित है, अच्छे होंगे या बुरे होंगे वो आपके ऊपर है। ठीक है, उसी को वहां व्यवधान रहित बोला है। लेकिन विवेक ज्ञान में क्या होता है, इस क्षण से उस क्षण में जाने के लिए आवश्यकता नहीं होती। मैं ABCD सीख रहा हूं ताकि वर्ड बना पाऊं, ये मेरा क्रम है। लेकिन विवेक ज्ञान वालों को क्या होता है, ABCD बनाना नहीं पड़ता, पढ़ना नहीं पड़ता, उनको ऑलरेडी सब पता है। क्रम की आवश्यकता पड़ी क्या वहां पे, नहीं पड़ी। अगर आपको क्रम में संयम करना आ गया, ठीक है, ये अष्टांग योग, धारणा, ध्यान, समाधि करने की, मतलब जितना भी कुछ आ रहा है ना, धारणा ध्यान समाधि जो भी किया हमने, आपको केवल इस संयम से केवल एक चीज पता चल जाए, क्रम में संयम करना। सीधे सीधे आपने क्रम में संयम करके सीधे सीधे आप उस धार्मिक समाधि के क्रम में संयम कर लिया, और वहीं आप पहुंच गए। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, वहीं उसी क्रम में संयम कर लिया और आप उसी सीधे क्रम में पहुंच गए, जो क्षण बाई क्षण चेंज हो रहा है। मूवमेंट को रोक देना और मूवमेंट में पहुंच जाना। स्लो मोशन जानते हो ना, एक तरह से स्लो मोशन समझ लो, आपने तुरंत समय को रोक दिया, या फिर समय जैसे चल रहा है, आप इतना धीरे, मतलब इतना तेज हो कि आप वहां जा रहे हो और सब चीजें परिवर्तित करके देख सकते हो, ऐसा होता है एक तरह से, समझ लो। ठीक है, ये है क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्व हेतु, बहुत सरल सा है, इसमें बहुत ज्यादा मत घुस जाना। अब परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागतम ज्ञानम। अब तीन परिणाम कौन कौन से हैं, धर्म लक्षण अवस्था। लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, ये तीन परिणाम आपको बता दिए। अब मुझे कौन बताएगा धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम, पूजा जांगड़ा जी आप बताइए, धर्म परिणाम क्या होगा, जल्दी से बताइए। चेंज होगा तो फ्यूचर में होगा, मतलब अगर किसी का तो वो बाद में बनेगा। रचना जी आपने अपना फोन पूजा जी को दे दिया है क्या? क्या हुआ सर? मुझे लग रहा है रचना जी ने अपना फोन आपको दे दिया। आवाज नहीं आ रही क्या सर? नहीं आ रही। अच्छा, एक अब आ रही है सर आवाज? हाँ आ रही है, बताइए धर्म परिणाम क्या होगा। जी सर,
जो धर्म परिणाम है इसके अंदर ये होगा, ये फ्यूचर को डिनोट करेगा, मतलब कि उसके धर्म में परिणाम होगा। अगर कुछ भी चीज बनेगी, अगर मिट्टी से घड़ा बनेगा तो वो फ्यूचर में बनेगा, ना कि प्रेजेंट में, तो ये फ्यूचर को डिनोट करता है। मतलब वो उसके भीतर वो शक्तियां हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी। और वो शक्तियां यदि उसमें आ गई तो वो धर्म परिणाम है, मतलब उसके भीतर वो धर्म है ऑलरेडी शक्ति रूप में, जी ये सर, धर्म मतलब परिणाम। जी सर, मतलब अगर उसने अपनी शक्तियों को पहचान लिया तो वो धर्म परिणाम हो जाएगा, अगर उसको वो उसके ऊपर वर्क कर रहा है। हाँ ठीक है, लक्षण परिणाम क्या होगा प्रियंका पांडे जी बताइए। लक्षण परिणाम क्या होगा? सर उसके अंदर जो भी क्षण प्रति क्षण जो परिवर्तन होगा और जो दिखाई देंगे जो गुण, वो लक्षण परिणाम कहलाएगा। सर जैसे कि मतलब कोई व्यक्ति है जो योग साधक है और वो कंटिन्यू अपनी साधना को व्यवधान आते हुए भी उनको पार करता हुआ जो जा रहा है, और ये शक्तियां मतलब हर व्यक्ति के अंदर होती हैं, लेकिन अगर वो इन क्षमताओं को पहचान लेता है तो अंत में जो है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाँ तो इस यस सर यही। ठीक है, धर्म परिणाम और लक्षण परिणाम में क्या अंतर है? धर्म परिणाम भविष्य वाला होता है, फ्यूचर है, और लक्षण परिणाम वर्तमान। सर धर्म में मतलब जो फ्यूचर में जो मतलब दिखेगा नहीं, जो मतलब होने वाला है जो चीज, वो उसका धर्म परिणाम कह सकते हैं। और लक्षण परिणाम जो उसका वर्तमान में जो स्वरूप दिखेगा उसको कहेंगे आई थिंक। ठीक है, सर धर्म परिणाम में ही लक्षण परिणाम होता है। हाँ बहुत बढ़िया, धर्म परिणाम सब में ही जैसे लक्षण पहले परिणाम है। पानी, सब जैसे पानी था उसका बर्फ बनेगा, लेकिन बना नहीं था तो वो फ्यूचर था, और जब बन गया तो वो वर्तमान हो गया, मतलब कि लक्षण परिणाम हो गया उसका। हाँ बहुत बढ़िया, धर्म में ही लक्षण परिणाम छुपा हुआ है। फिर अवस्था परिणाम क्या है? पानी से बर्फ बन गया और वो उसमें पिघल गया, तो वो उसका जो अतीत आया वो हो गया अवस्था। हाँ मतलब बर्फ बना था और बर्फ बन के धीरे 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 समय के साथ वो पिघल के वापस पानी बन गया बर्फ, वो उसका तो अवस्था जैसे परिणाम है। जैसे शरीर है सर, वो आगे चल के ये सब स्टेजेस से पार करते हुए फिर से पंच तत्वों में जो विलीन हो गया, वापस से फिर वो मिट्टी बन गया, इसको भी हाँ कह सकते हैं अवस्था परिणाम। और क्या? और घड़ा फिर से मिट्टी बन गया। सर हम पेड़ से भी इससे आपने उदाहरण ले सकते हैं ना, कि बीज से वो प्रतिक्षण बढ़ता हुआ पौधा बना, फिर पेड़ बना, उससे फिर बीज रूप बना। सर इस टाइम ड्यूरेशन, वो जो समय लगता है बर्फ को पानी बनने में, वो टाइम ड्यूरेशन वो अवस्था होगा ना, वो समय जो निकल रहा है वो अवस्था होगा जो मैं। ये बाल्यावस्था हो गया, यौवन अवस्था हो गया, फिर वृद्धावस्था, ये भी होगा सर अब। आप लोग एक बार वापस से जाना और इसको पढ़ना, ठीक है? धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, एक बार और पढ़ना, मैंने जो बताया है वो चीजें याद रखना, एक बार स्वयं से पढ़ना, स्वाध्याय बहुत जरूरी है, आप लोग पढ़ते नहीं हो। अब आपने तीनों परिणाम में संयम कर लिया। धर्म क्या था, कौन सा डेफिनेट है, फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट, अगर मैं बोलूं आपको बताने को तो क्या क्या बताओगे? धर्म परिणाम कौन सा है, कौन सा फ्यूचर। टेंस? फ्यूचर फ्यूचर। इंडेफिनिट। लक्षण परिणाम क्या है? प्रेजेंट इंडिया। प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। अवस्था परिणाम क्या है? पास्ट। पास्ट। अब इन तीनों में आपने संयम किया तो आपको अतीत का और अनागत का ज्ञान हो रहा है, जो सूत्र में बोल रखा है, दिख रहा है सूत्र? इस सूत्र में देखो, अतीत और अनागत का ज्ञान हो रहा है। वर्तमान क्यों नहीं बोला यहाँ पे? वर्तमान में तो हम ऑलरेडी है ना सर। हाँ वर्तमान में हम ऑलरेडी हैं, मतलब आपने परिणामों में संयम कर लिया, आपने पास्ट भी देख लिया, फ्यूचर भी देख लिया, प्रेजेंट तो आप देख ही रहे हो, प्रेजेंट में तो चल ही रहे हो, आप देख ही रहे हो। तो इस तीनों में संयम कर लेने से क्या होगा, आपको पास्ट और फ्यूचर दोनों दिख जाएगा। पास्ट में क्या हुआ था इस वस्तु के साथ, या फिर इस स्थिति में पास्ट में क्या हुआ था, और फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, मैं ये समाधि करने के लिए ये साधना कर रहा हूँ, यदि इसके जैसा कोई पास्ट में किया होगा तो उसके साथ क्या हुआ था, और मैं ऐसा करता रहूंगा तो फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा। आप समय देख सकते हो, मतलब समझ रहे हो ना?
आप एक तरह से क्वांटम थ्योरी लगाकर आप समय में जा सकते हो। ठीक है, समय में जाने वाला काम आपने शायद वो मूवी देखी होगी, एवेंजर्स मूवी, यदि आपने देखा होगा, इन्फिनिटी वॉर, एंड ऑफ द गेम, शायद कौन सी है वो लास्ट वाली, किसी को याद है? कोई देखता है एवेंजर्स? सर देखती हूँ पर सीरीज एकदम से सीक्वेंस में याद नहीं है सारे, पर देख रखी है मैंने। इंड वाला कौन सा? एवेंजर्स इंड गेम, याद है? हाँ सर देखा। एवेंजर्स इंड गेम में क्या होता है? टोनी स्टार्क बना देता है वो घड़ी, मतलब क्वांटम थ्योरी कौन कौन लेकर कौन आता है? वही जो चींटी बना होता है, आंटमैन। एंटमैन। एंटमैन जो देता है उसमें, उसके थ्रू वो लोग बनाते हैं भाई टोनी स्टार्क तो फिर जीनियस है, वो बना दिया उसको और अच्छे से बना के, क्योंकि उसमें देखोगे आप तो अवस्था परिणाम हो रहे थे। कैसे हो रहे थे? आप देखोगे तो जब आंटमैन उसके अंदर जाता है तो कभी बूढ़ा होकर निकलता है, याद है वो सीन? कभी बूढ़ा होकर निकलता है, कभी बच्चा होकर निकलता है, कभी जवान होकर निकलता है, मतलब तीनों अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा था उसके साथ, यदि आपको वो सीन याद होगा तो। थैनोस, सॉरी, हल्क यहाँ बटन दबाता है उस मशीन में और एंटमैन जाता है, तो फिर जब लास्ट का सीन आता है तो वो बोलता है कि ये मेरा पेंट गीला हो गया। अब मुझे ये नहीं मालूम कि बूढ़े एंटमैन का काम है या बच्चे वाले एंटमैन का काम है, लेकिन जो मेरी पेंट है वो गीली हो गई है, क्योंकि वो टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। आप समझ लो एक तरह से इससे ना आप टाइम ट्रेवल कर पाओगे। किससे? ये जो ये तीनों परिणाम है ना, इसमें सेम कर लिया तो टाइम ट्रेवल आप कर पा रहे हो। सर भविष्य, ये धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है या वो परिणाम निरोध एकाग्रता समाधि है? नहीं, ये धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम है, अच्छा अच्छा। वो परिणाम अलग है। ठीक है, आज संडे है, किसी को कहीं जाना तो नहीं है? ज्यादा तो नहीं हो रहा? देखो आराम आराम से समझा रहा हूँ। हाँ प्रियंका जी बोलिए। नहीं सर, कहीं जाना था सर, लेकिन मैं सुन रही हूँ सर आपको। कितने दिन से हम लोग विभूति में फंसे हुए हैं, देख रहे हो? इन सब सूत्रों को मैंने इसीलिए मैंने बचा के रखा था, ताकि आप लोग इन सब चीजों को आराम से समझ सको और अपनी बुद्धि को ज्यादा प्रेशर न दो। ठीक है, अब मुझे बताओ, व्युत्थान के संस्कार क्या होते हैं? चलो डाउट ही ले लेते थोड़ा थोड़ा। व्युत्थान के संस्कार क्या होते हैं, पूनम जी बताइए। जो यहाँ लिखा है ना, व्युत्थान संस्कार योर अभिभव प्रादुर्भाव। व्युत्थान के संस्कार क्या होते हैं और निरोध के संस्कार? बाहर जाने वाले जो रहते हैं। कभी नहीं, पहले तो पता हो कि व्युत्थान के संस्कार क्या है। बताइए, व्युत्थान के संस्कार निरोध के संस्कार क्या है? कौन बताएगा? साक्षी जी आप बताइए। सर व्युत्थान के संस्कार शायद जो जैसे अविद्या आदि के कारण हमारे मन पे चित्त पे पड़ जाते हैं। चित्त की भूमि में बोलूं, कौन सा संस्कार, कौन सी भूमि में व्युत्थान के संस्कार रहते हैं? विक्षिप्त। क्षिप्त, मूढ़। विक्षिप्त। क्षिप्त और मूढ़ में चार चीजें, पांच चीजें होती है ना, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। पांच चीजें होती हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ऊपर के जो क्षिप्त और मूढ़ वाले होते हैं ना, और थोड़ा बहुत विक्षिप्त का भी ले सकते हो, बेसिक जो होता है इसमें क्षिप्त और मूढ़ वाले जो होते हैं, उनके संस्कार जो हैं वो व्युत्थान के संस्कार होते हैं। आप समझ गए ना, चित्त की भूमि में कोरिलेट किया तो व्युत्थान के संस्कार वो होते हैं। निरोध के संस्कार क्या होंगे? एकाग्र में। निरोध के संस्कार तो अंतिम अवस्था है ना। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। जो निरुद्धावस्था में जो चारों दब जाना। निरुद्धावस्था मालूम है ना? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये अवस्थाएं मालूम है ना, पांचों भूमियां। तो जो निरोध परिणाम है वो उस समय की बात हो रही है, वो निरुद्धावस्था की, जब निरुद्धावस्था एकाग्रता के संस्कारों को समाप्त करता हुआ स्वयं में भी समाप्त हो जाता है।
याद आया कुछ? नहीं आया? इसीलिए उस समय मैंने बहुत जोर दिया था आप लोग को। व्युत्थान संस्कार, निरोध संस्कार, समाधि के संस्कार, एकाग्रता के संस्कार। पहले एक काम करो, लिख लो, चलो लिख लो या फिर सब सुन लो एक बार। सबसे पहले इसमें एक क्रम है। व्युत्थान के संस्कार समाधि प्रारंभ के संस्कारों से जाते हैं। किससे जाएंगे? समाधि प्रारंभ से। समाधि प्रारंभ के संस्कार एकाग्रता के संस्कार से जाएंगे। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा, एकाग्रता के संस्कार निरोध के संस्कार से जाएंगे। ये चौथा हो गया। पांचवा क्या है? निरोध के संस्कार एकाग्रता के संस्कार को समाप्त करते हुए जब स्वयं में लीन हो जाएंगे, वो निरुद्धावस्था है, वो कैवल्य की अवस्था है, वो है असंप्रज्ञात की उच्चतम पराकाष्ठा। ठीक है, आया समझ? सर फिर से थोड़ा रिपीट करा दीजिए। व्युत्थान संस्कार, जो व्युत्थान के संस्कार होते हैं ना गौरी जी, जो क्षिप्त और मूढ़ वाले संस्कार, वो आपके जाएंगे समाधि प्रारंभ करने से। समाधि प्रारंभ करने से जो संस्कार बन रहे हैं वो व्युत्थान के संस्कारों को दबाने का प्रयास करेंगे, दबाएंगे। फिर जो समाधि प्रारंभ के संस्कार आपके बन रहे हैं वो आपके एकाग्रता के संस्कार से दबेंगे, वो उनको दबाएंगे, मतलब अभिभव करेंगे। अभिभव और प्रादुर्भाव लिखा है ना यहाँ, तो जो एकाग्रता के संस्कार है ना वो उसका अभिभव करेंगे, और एकाग्रता के संस्कार तो चल ही रहे हैं, वो उसका प्रादुर्भाव हो रहा है। अभिभव मतलब दबना, प्रादुर्भाव मतलब प्रेजेंट में आना, उत्पन्न होना। यहाँ लिखा भी है, देखो स्क्रीन देख रहे हो ना, स्क्रीन में भी लिखा है व्युत्थान निरोध संस्कार यो अभिभव और प्रादुर्भाव, दो चीजें है ना यहाँ पे। अभिभव मतलब दबना, प्रादुर्भाव मतलब प्रकट होना। ठीक है, आया समझ? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, समाधि के संस्कार दब रहे हैं, एकाग्रता के संस्कार आ रहे हैं। समाधि के संस्कार दब रहे हैं, उसको क्या बोलोगे आगे एक शब्द में? दबना है तो समाधि के संस्कारों का अभिभव हो रहा है। एकाग्रता के संस्कार जाग रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है? एकाग्रता के संस्कार का प्रादुर्भाव हो रहा है। अब देखो आप एकाग्रता में आ गए। अब एकाग्रता के संस्कार का अभिभव करना है आपको, किससे करोगे? निरोध के संस्कार। एकाग्रता के संस्कारों का दबना हो रहा है, किससे? निरोध के संस्कार से। मतलब एकाग्रता के संस्कारों का अभिभव हो रहा है और निरोध के संस्कारों का प्रादुर्भाव हो रहा है। ये होगी चौथी अवस्था आपकी। एकाग्र अवस्था तक पहुंच गए आप। अब आपको निरोध के संस्कारों को भी समाप्त करना है। निरोध के संस्कारों को दबाना मतलब अभिभव करना। तो निरोध के संस्कार स्वयं का अभिभव एकाग्रता के संस्कारों का अभिभव करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ स्वयं का भी, अपना स्वयं का निरोध के संस्कार स्वयं को भी समाप्त कर लेंगे, उसको जलाएंगे, साथ ही साथ जल के खुद ही मर जाएंगे। ऐसा स्थिति होती है वहां पे। निरोध के संस्कार एकाग्रता के संस्कार को दबा रहे हैं, तो यहाँ अभिभव किसका हो रहा है? एकाग्रता के संस्कार का। एकाग्रता। और प्रादुर्भाव किसका हो रहा है? निरोध का। यही है निरोध परिणाम। किसी को बताया है यहाँ? इतने लंबे चौड़े भाषण में यही सब लिखा हुआ है यहाँ। ये लॉजिक समझ में आया ना? क्या बताया मैं? किसी को नहीं आया तो बताओ। सर इसमें ये नहीं समझ आया, जैसे इसमें दिया है कि व्युत्थान अवस्था के संस्कारों का दबना, फिर निरोध के संस्कारों का प्रकट होना, पर इसमें बीच में वो समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम वो नहीं है, वो नहीं है। आपको पूरा पता है, आपको पूरा पता है कि एक होता है ना सूत्र, हम लोग कभी कभी मैथ्स लगाते हैं तो जो बिगिनर्स होते हैं, बिगिनर्स के लिए बताना पड़ता है कि यार ये जो आया ये इस सूत्र के द्वारा आया। लेकिन आप बिगिनर्स नहीं हो अब ना, विभूति में पहुंच गए हो। आपको वो सूत्र जो बीच में आए हैं वो नहीं समझाए जा रहे हैं, आपको अब सीधा शॉर्टकट में आपको देकर समझाया जा रहा है कि यहां से ये आया। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे आता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ही। ए प्लस बी का होल
ए प्लस बी का होल स्क्वायर से आता है। अब इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर यदि आप मालूम हो आपको, तो उसका भी सूत्र निकालने का तरीका है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे आएगा, इसका भी तरीका है, मालूम है ना? उसी जी ए सर। प्लस ए बी प्लस स्क्वायर बी ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करके इंटू करके। हाँ, मतलब ए प्लस बी के स्क्वायर करने से ही ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab आएगा। आपको वो चीजें बीच की जो आ रही है ना वो नहीं बता जा रही, आपको सीधे बता रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सीधे आपको फॉर्मूला दे दिया। बीच में क्या हुआ, वो फॉर्मूला कैसे आया वो आपको नहीं समझा रहा है, वैसे ये कंडीशन यहाँ है। ठीक है, वो लॉजिक जो है, वो तरीका जो है, उससे ही इन सब चीजों को आप समझना। ठीक है, ठीक है सर, थैंक ये आगे समझ। निरोध परिणाम क्या होगा? व्युत्थान के संस्कारों का दबना और निरोध के संस्कारों का प्रकट होना, ये क्या हो गया? निरोध परिणाम। याद रहेगा ये? यू। कैसे कोरिलेट करोगे चित्त की भूमि से? वही जो मैंने समझाया थोड़ी देर पहले, वही है सब कुछ। व्युत्थान के संस्कार दबेंगे और निरोध के संस्कार प्रकट होंगे, यही निरोध काल में निरोध चित्त का निरोध परिणाम है। ठीक है, अब देखो, अब निरोध के संस्कार जो आप बोले, प्रादुर्भाव किसका हुआ था? इसमें प्रादुर्भाव किसका हो रहा है और अभिभाव किसका हो रहा था? अभिभाव व्युत्थान संस्कार का और प्रादुर्भाव निरोध संस्कार का। निरोध संस्कार का। तो जब निरोध संस्कार का जब प्रादुर्भाव होगा ना, जब निरोध संस्कार चलते रहेंगे, तो उससे क्या होगा वो बता रहे हैं आपको। समझना मैं क्या समझा रहा हूँ। जब निरोध के संस्कार चलते रहेंगे ना, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कार, जो निरोध के संस्कार चल रहे हैं ना, उसके उस संस्कार के बल से चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति होगी। क्या होगी? प्रशांत वाहिता स्थिति। अब ये प्रशांत वाहिता क्या है? पहले सूत्र के कथन अनुसार जब व्युत्थान के संस्कार सर्वथा दब जाएं और निरोध के संस्कार बढ़कर भरपूर हो जाएं, उस समय कब की बात है? वही जो बताया मैंने, वही बात, सेम सेम। उस समय उस संस्कार से चित्त में निरोध संस्कार की अधिकता से केवल निर्मल निरोध संस्कार धारा चलती रहती है। मतलब समझ रहे हो ना, दूसरे संस्कार नहीं आ रहे अब, क्योंकि आपने सीधे सीधे निरोध संस्कार की बात कर दी। वैसे तो ऊपर से आना चाहिए था, नीचे से ऊपर आना चाहिए, आपने सीधे ऊपर आ गए। आप निरोध संस्कार कर लिए हो तो क्या चलेगा? ब्लैंक, जीरो, और कोई दूसरी वृत्तियां आ ही नहीं रही, केवल एक धारा बह रही है, वो है निरोध संस्कार की धारा। उसी को प्रशांत वाहिता बोला। जब निरोध संस्कार की धारा बहती रहे ना, उसी को प्रशांत वाहिता बोलते हैं। केवल निरोध संस्कारों का ही प्रवाह चलता रहे, यह निरुद्ध चित्त का अवस्था परिणाम। समझ में आ गया? ये प्रशांत वाहिता क्या है? ये निरोध संस्कार में ही हो रहा है। एकाग्रता संस्कार में ये होगा क्या, बताओ? नहीं सर। और समाधि परिणाम में क्या प्रशांत वाहिता होगी? नहीं। हाँ, ये इसमें ही क्यों बोला? लॉजिक है, हर जगह लॉजिक है, इलॉजिकल कुछ भी नहीं है यहाँ। ये प्रशांत वाहिता उसी निरोध के संस्कार से ही चलती है। ठीक है, आज लगता है आज के लिए इनफ है, वरना आप लोग हो जाओगे हैंग। हाँ सर, हैंग हो जाएंगे सर। मालूम है मेरे को, इतना समझने के लिए मालूम है मनीषा जी, बहुत समझना पड़ता है इतना समझाने के लिए, तब हाँ जाकर सर, आप लोग। सर हम कौन से क्वेश्चन पूछेंगे और हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे सर? आपको तो हमसे ज्यादा प्रिपरेशन करनी होती है। वैसे मैंने पहले बहुत पढ़ा हूं मैं, लेकिन पढ़ाने से पहले इन सब चीजों को देखना होता ताकि आपकी बुद्धि में चीजें जाएं। अब इतने प्रिपरेशन के बाद भी नहीं जा रही है, तो या तो आप में कमी है या तो मेरे में ही कहीं कमी रह गई होगी। नहीं सर, आपने समझा, हमको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा सर, एक बार समझाने हाँ, से मिलेगा। ये है सिंपल तरीका, एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा खुद से। और आज का होमवर्क आप लोग के लिए ये है कि सारे सूत्रों को याद करो, ठीक है, और अपनी मेमोरी बढ़ाने का प्रयास करो। गिने चुने एक दो सूत्र बचे हैं, वो समाधि परिणाम का और एकाग्रता परिणाम, वो खुद से भी पढ़ोगे तो आपका विभूतिपाद कंप्लीट है। सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयोदयो
चित्तस्य समाधि परिणाम, ये बचा है आपका। और ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम, ये बचा है आपका। बस विभूति पाद कंप्लीट। और ऐसा भी नहीं कि आपको कुछ समझ में ना आया हो। शुरू के सूत्र बहुत इजी होते हैं, बस इसको क्रम से नहीं चलना होता है। तो सर यदि पहले अगर समाधि परिणाम, फिर आएगा एकाग्रता परिणाम और फिर निरोध परिणाम सर। हाँ, ये याद रखना, जब मैंने आपको बताया ना, व्युत्थान के संस्कार किससे जाएंगे? समाधि परिणाम से, समाधि के संस्कार से। समाधि के संस्कार किससे जाएंगे? एकाग्रता के संस्कार से। एकाग्रता के संस्कार किससे जाएंगे? निरोध संस्कार, निरोध के निरोध संस्कार परिणाम, से। और निरोध के संस्कार किससे जाएंगे? निरोध से निरोध खुद से। का नाश करेंगे। ये क्रम याद रखना, ये उसी क्रम को यहाँ सूत्रों में दर्शाया हुआ है, ठीक है? समझ में आया? जी सर। जी सर। सर क्या अलग अलग बुक में अलग सूत्र है क्या? मेरे पास जो बुक है उसमें आप जो 40 और 50 का जो पढ़ा रहे थे वो वाला सूत्र नहीं है। मेरे पास है 4 चैप्टर्स ऑन फ्रीडम, बट थोड़ा अलग मुझे लगा सूत्र जो आपने बोला। कौन सा सूत्र आपका अलग है? वो 50 वाला जो आपने बोला वो यहाँ पर थोड़ा अलग है। फिफ्टी से जो आपने आज स्टार्टिंग में कराया वो मुझे अलग लगा। कौन सा वाला सूत्र बोलिए ना। सर यहाँ पर है सत्व पुरुषान्या तख्याति मात्रास्या 50 जो सूत्र है, सर्वभावाधिष्ठ तदर्थ सर्वज्ञान प्रभम च एक है। और 51 में है तदैराज्ञदपि दोष बीजक्षय कैवल्यम। ये ऐसा 51 है। में है? ये 51 में आप जी सर गलत है, 51। किताब को फेंक दीजिए। वही मैं कंफ्यूज हो गई कि ये आपका वो अलग है और यहाँ पर अलग दिखा। वो क्रम होना ही नहीं चाहिए, आपकी स्मृति में भ्रम आ जाएगा, एग्जाम में बैठोगे गलत दोगे आंसर। हाँ वही पूरा गलत है। वो अलग नहीं, वो गलत है गौरी जी। जी सर। अलग नहीं, वो गलत है। जी सर। ओके ठीक ये है। किताब को प्रेफरेंस दिया करो आप लोग। एक ये किताब है, मैं 2 ही किताब प्रेफर करता हूँ हमेशा। एक आपकी पातंजलि योग प्रदीप स्वामी ओमानंद तीर्थ, इससे पढ़ो। दूसरा ये, इन दोनों से पढ़ने के बाद आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और ज्ञान लेना हो तो व्यास भाष्य और भी कई सारे भाष्य हैं, उनको पढ़। जी सर। सर ये मुंगेर पब्लिकेशन का है ये बुक, इसमें इतना गलत है तो मुझे मतलब कि ठीक है नहीं लग रहा है। मुंगेर बिहार? जी जी, योगा पब्लिकेशन ट्रस्ट मुंगेर बिहार का जो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी का कमेंट्री है, वही वाला 4 चैप्टर्स ऑन फ्रीडम। देखो अब हम वो भाई उनके बारे में हम कुछ बुरा नहीं बोल सकते, लेकिन वो जो आपका सीक्वेंस है वो गलत है। 50 नंबर में आपका तद्वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम ही होना चाहिए, ठीक है? जी सर ठीक है सर। आया समझ में ना क्लास? नहीं आया तो वो भी बता दो। नहीं सर आया। सर ऑथर का नाम क्या बोले? पतंजलि योग सूत्र का रामदेव बाबा। रामदेव बाबा कहाँ है? नहीं आपका कौन सा तो स्वामी का नाम बोले थे? स्वामी ओमानंद तीर्थ। ये वाली किताब अभी तक नहीं मंगाई क्या आप लोग? स्वामी, क्लास के स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ, ये किताब स्वामी ओमानंद। व्यास भाषा का प्रिंट आउट निकाले थे व्यास इसका। इसी से पढ़ो। स्वामी क्या बोले? स्वामी ओमानंद तीर्थ। उमानंद तीर्थ, ओके। दूसरा गीता प्रेस वाली है ना आपका छोटा पुस्तक? हाँ